नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना इस समय 294 सीटों पर जारी है और 294 सीटों का आंकड़ा जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसको इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं। इस समय पश्चिम बंगाल में दोस्तों टीएमसी बहुत आगे है बीजेपी की तुलना में, जिनमें से दोस्तों आप सभी साथियों को क्षेत्रवार आंकड़े बताने जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़े साफ साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से दोस्तों टीएमसी 7 विधानसभा सीटों पर आगे है। बीजेपी यहां पर मात्र 2 विधानसभा सीटों पर आगे है, जो कि बीजेपी का यह गढ़ माना जाता था। बीजेपी अपने गढ़ को खो चुकी है, यानी कि जहां पर बीजेपी को पिछली बार सीटें मिली थी वहीं पर बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर तरेंगे। अलीपुरद्वार में बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त है और 1 सीट पर टीएमसी को बढ़त है, यानी कि जो मतगणना हो रही है, मतगणना के जो आंकड़े आ रहे हैं, टोटल आंकड़े तो आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको एक एक जिले का आंकड़ा दिखा रहे हैं। देख सकते हैं टीएमसी को 1 और बीजेपी को यहां पर 4 सीटों पर बढ़त बन रही है दोस्तों। वहीं पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 4 और टीएमसी को 7 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है, यानी कि आगे आइएगा। कालिम्पोंग की 1 सीट पर टीएमसी जीत रही है, यानी कि कालिम्पोंग में टीएमसी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है, मतगणना का शुरुआती दौर है। और शुरुआती दौर के बाद दोस्तों दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी को 1 और बीजेपी को यहां पर 4 सीटों पर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं दोस्तों, उसी शुरुआती रुझान को इस वीडियो में बता रहे हैं। वहीं पर दक्षिण दिनाजपुर में दोस्तों, दक्षिण दिनाजपुर में आप सभी, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी को 7, बीजेपी को 2 सीटों पर फायदा मिल रहा है, यानी कि दिनाजपुर के उत्तरी छोर पर अगर आप जाएंगे, उत्तरी छोर पर टीएमसी आगे है 7 सीटों पर, बीजेपी आगे है 2 सीटों पर। वहीं पर दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा की सीटों में टीएमसी 4 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी मात्र 2 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पर मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी 6 सीटों पर लीड बना चुकी है, कांग्रेस 1 सीट पर लीड बना चुकी है और बीजेपी को 5 सीटों पर लीड दिखाई दे रही है। दोस्तों मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से टीएमसी 16 पर लीड बना चुकी है, बीजेपी 3 पर और कांग्रेस को 1 सीट पर लीड है और अन्य को यहां पर 2 सीटों पर लीड दिखाई गई है। दोस्तों नादिया की 17 विधानसभा सीटों की अगर आप बात करें तो टीएमसी को 9 सीटों पर बढ़त मिल रही है, बीजेपी को 6 सीटों पर और कांग्रेस को 2 सीटों पर। और यहां पर दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बता दूं, आंकड़े फटाफट बदल भी रहे हैं दोस्तों। वहीं पर उत्तर 24 परगना की 33 सीटों में टीएमसी को 25, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है, मतलब कि ये आगे हैं 2 सीटों पर। दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में टीएमसी 28 सीटों पर एक तरफा यहां पर आगे जा रही है दोस्तों। बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर बढ़त मिल रही है दोस्तों। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 9 और बीजेपी को 2 सीटों पर फायदा दिख रहा है। कोलकाता में टीएमसी एक तरफा एक बार फिर अपने विजय रथ को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है दोस्तों। टोटल आंकड़ों में टीएमसी आगे है और टीएमसी को लेकर मैं बता दूं, हावड़ा की 16 सीटों में से टीएमसी 14 सीटों पर इस समय आगे चल रही है, एक्चुअल का आंकड़ा है। बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है दोस्तों। वहीं पर पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों में से टीएमसी को 10 सीटों पर आगे है, टीएमसी 10 सीटों पर आगे है, बीजेपी 6 सीटों पर यहां पर आगे जाती हुई दिख रही है। वहीं पर हुगली की 18 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 13 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है, टीएमसी आगे जा रही है दोस्तों। मतगणना अभी जारी है, आंकड़े बदल रहे हैं। बीजेपी को 4 सीटों पर, अन्य को यहां पर 1 सीटों पर बम्पर फायदा मिलता हुआ दिख रहा है दोस्तों। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों में टीएमसी को 12, बीजेपी को यहां पर 3 सीटें मिल रही हैं। और वहीं पर पुरुलिया की 9 सीटों में से टीएमसी को 2 और बीजेपी को यहां पर 7 सीटें मिल रही हैं दोस्तों। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। झाड़ग्राम की 4 सीटों पर टीएमसी एक तरफा क्लीन स्वीप कर चुकी है दोस्तों। बांकुरा की 12 सीटों में टीएमसी को 2 और बीजेपी को 10 सीटों पर फायदे का अनुमान जो लगाया गया था उसी के इर्द गिर्द नतीजा आ रहा है। पूर्व वर्धमान की 16 सीटों में टीएमसी को 185, बीजेपी को 78 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है।
वहीं पर दोस्तों पश्चिम वर्धमान की 9 सीटों में से आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, पश्चिम वर्धमान की 9 सीटों में से टीएमसी 5, बीजेपी को 4, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। और वहीं पर दोस्तों अगर आप वीरभूम में देखेंगे तो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है, बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। वहीं पर दोस्तों आपको अनुमानित आंकड़ों के अलावा भी आपको बताना चाहेंगे 198 सीटों पर टीएमसी, 85 सीटों पर बीजेपी, 7 सीटों पर कांग्रेस, अन्य को भी 3-4 सीटों पर आगे बताया जा रहा है। अभी आंकड़े जो आते हैं उसको बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।